4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। डीके शिव कुमार एक जबरदस्त नेता कांग्रेस का उभरता हुआ, ऐसा बयान आया उस समय जब तिरंगा यात्रा 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी ने खास करके हिंदी बेल्ट पर इस तरह से चलाई, लगा यूं कि तिरंगा के मुहाफिज ही यही हैं। 1902 से लेकर 1950 तक जिस आरएसएस के कार्यालय पे भगवा झंडा लहराता रहा, तिरंगा नहीं लहराया गया। 1902 से नहीं, हाँ 1950 से लेकर 2002 तक, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, शायद 50 साल यही थे। उस बीच भगवा झंडा फहराता रहा, लेकिन अब तिरंगा के ऐसे मुहाफिज बने, ऐसे दरोगा बने कि जो तिरंगा लगा रहा है उसको तो बता रहे हैं कि देखिए हमने मजबूर कर दिया है। मदरसे पे कोई तिरंगा लगा रहा है कि देखिए हमने मजबूर कर दिया, और ख़ुद तिरंगे के बारे में क्या भाव रखते थे आप जानते हैं। तो वहाँ पर ऐसे समय में डीके शिव कुमार का एक बयान आया, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तिरंगे से पहचान कराने की जो बात हो रही है, जो एक ज़माने से लोग लगा रहे थे, कांग्रेस का जो तिरंगा लगाया करते थे उसको झपटने की बात है, तमाम चीज़ें हैं। ऐसे समय में ऐसा लग रहा कि तिरंगा दरअसल इन्हीं की बपोती है, और अगर यही तिरंगा की यात्रा निकाल रहे हैं तो यही सही हक अदा कर रहे हैं। इससे पहले कभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूँ। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है कि ट्रेटर्स हु सपोर्टेड ब्रिटिश ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल टुडे लेक्चरिंग ऑन पैट्रियटिज्म। शिव कुमार वो कह रहे हैं कि वो गद्दार लोग, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, जो सपोर्ट करते थे किसी ज़माने में अंग्रेजी सरकार को ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, आज हमें लेक्चर दे रहे हैं वो पैट्रियटिज्म का, देशभक्ति का। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी कर्नाटक डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट कांग्रेस चीफ डिप्टी डीके शिव कुमार ऑन थर्सडे सेड ट्रेटर्स हु हैड जॉइंड हैंड विद द ब्रिटिश, जो गद्दार ब्रिटिश के साथ हाथ मिला रहे थे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, टुडे लेक्चरिंग अदर अबाउट पैट्रियटिज्म। अब बता रहे हैं आगे, उन्होंने ये भी लिखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी फाउंडर, उन्होंने लेटर लिखा था ब्रिटिश टू सप्रेस टू क्वाइट इंडिया मूवमेंट। हिज फॉलोअर्स आर टुडे, उनके जो मानने वाले हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन को जो नेशन के लिए किया है। इट वाज द कांग्रेस विच बिल्ट द नेशनल एसेट विच बीजेपी इज सेलिंग टुडे, जो एसेट कांग्रेस ने बनाई थी उसको बीजेपी सेल कर रही है। व्हाट इज द बीजेपी कंट्रीब्यूशन द कंट्री, बताइए क्या है वो, तो मैंने आपको बताया, मैं भी थोड़ी देर में और बताऊंगा। बहरहाल ये लंबी खबर है, मैं आपको लंबी आगे नहीं देना चाहता, मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ। पहली बात तो तिरंगे की बात देखिए। अभी 2022 में शायद उत्तराखंड का एक नेता था, गालिबन भारतीय जनता पार्टी का, उसने ये कहा कि मैं हर एक के घर पर तिरंगा देखना चाहता हूँ, और अगर कोई तिरंगा नहीं मिलता तो उसकी फ़ोटो मुझे भेजी जाए। यानी कि गोया के अगर तिरंगा किसी ने नहीं फहराया है तो वो उसे इस नज़र से देखेंगे कि ये गद्दार है, गालिबन। तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप दरअसल ये देशभक्ति का जो भाव जताना चाहते हैं देश के अंदर, वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम ही तिरंगे के मुहाफिज हैं, और जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं हमने ही इसको जिया है, हम इसको लेकर के आए हैं, और बाकी किसी आदमी का कोई रोल नहीं है। और अगर कोई मदरसे पे मस्जिद पर लगाता है, रैली निकालता, तो उन्हें शक की निगाहों से देखा जाता है, या तो ये बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम जब से सत्ता में आए हैं हमने तिरंगे का सम्मान करना शुरू करवा दिया है। लोगों को मजबूरन भी सम्मान करना पड़ता है। या फिर ये जताना चाहते हैं कि देखिए तिरंगा जो है हमारे ब्लड में है, हमने जो है ये विभाजनकारी, जो देश के अंदर एक वर्ग को विभाजन के रूप में देख रहे हैं, तिरंगा के माध्यम से तिरंगा यात्रा नहीं निकाल रहे दोस्तों। एक बड़े पत्रकार देश के ये कह रहे थे कि ये विभाजन की तरफ कर रहे हैं। ये लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए तिरंगा दरअसल हमने ही कांवड़ लाए, हम ही यात्राएं निकालते हैं, हम ही तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, बस हम ही ने किया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया कि इसका तिरंगे का जो डिज़ाइन है ये उसी समुदाय की एक महिला ने किया था, जिस समुदाय को ये बताना चाहते हैं तिरंगा यात्रा के माध्यम से कि देखिए हम ही पैट्रियट हैं, हम ही देशभक्त हैं। भले ही हमारे जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर 50 बरस तक तिरंगा नहीं लहराया गया, उस तिरंगे से कोई ज़्यादा मोहब्बत नहीं थी, भगवा में ज़्यादा लिपटे हुए थे, लेकिन अब हम आ गए हैं, हम चोरी करेंगे हर चीज़, चाहे वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो। पी चिदंबरम ने पिछले दिनों कहा कि दरअसल, और उसका कोई खंडन भी नहीं किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वो लिया उनकी तस्वीर, इनका नाम है सूर्या बदरुद्दीन। ये बदरुद्दीन साहब जो थे, तैयब जी, ये कांग्रेस के दूसरे या तीसरे अध्यक्ष भी रहे और मुस्लिम रहे पहले।
इनकी वाइफ थी द वुमेन बिहाइंड इंडिया नेशनल फ्लैग। ये हैं वो, तस्वीर देखेंगे आप, मिसिस सूर्या तैयब जी, इन्होंने डिज़ाइन किया था। आज उसी वर्ग को बताया जा रहा है कि तिरंगे का सम्मान कैसे करना है। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था दोस्तों जिसमें मुस्लिम उलमाओं की लाशें अंग्रेज़ों ने टांग न दी हो, किसी पेड़ पर जिस्मों को टांग ना दिया हो। ये ओरिजिनल तारीख बता रहा हूँ मैं, ये इनका बताया हुआ इतिहास नहीं है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है, मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये चीज़ है। एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको, अगर मुझे मिल जाती है। ये तो मैंने आपको दिखाया वो, और एक शायद अभी मुझे मिल जाता है अगर वो, चिदम्बरम साहब ने खुद कहा कि दरअसल ये कॉपी कर रहे हैं, कांग्रेस का तारा मैनिफेस्टो इन्होंने कॉपी कर लिया। और मैंने जो ये बजट दिया था ना हमारी निर्मला सीतारमण जी ने, उस समय उनकी वो बात आई थी, मेरे पास है नहीं इस समय, मैं आपको लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, आप देखेंगे उस समय उन्होंने क्या कहा। उन्होंने यही कहा कि दरअसल ये कॉपी कर रहे हैं। अब कॉपी तो आप हर चीज़ की करते हैं, इस तिरंगा यात्रा की भी कॉपी आप ही करेंगे। तिरंगा यात्रा आप देश को जोड़ने के लिए कर रहे हैं या एक वर्ग विशेष को ये जता करके कि देखिए हम जब से आए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, विभाजन करने का काम कर रहे हैं। आपकी यात्राओं में आपके नेता पूछ रहे हैं कि साहब कौन से घर पर तिरंगा नहीं लगा। तिरंगा तो सीने में बसता है भाई, हिंदुस्तान के सारे मदरसों के अंदर तिरंगा फहराया जाता है। आप कौन से नए देशभक्त आ गए? वो देशभक्त जो सही कहा ना DK शिव कुमार ने फिर कि वो गद्दार हमें पैट्रियटिज्म का जो है लेक्चर देंगे। वो गद्दार किसको कह रहे हैं, ट्रेटर्स किसको बोल रहे हैं, अंदाज़ा कीजिए ना। तो दोस्तों बात यह है कि ये तिरंगा यात्रा के पीछे भी इनकी शरारत मेंटली खुल करके भले ही ना कही हो कोई बात, लेकिन मैंने तो आपको 2022 का बयान भी बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता का। तो आप ये बताइए ना कि RSS को इतनी ज़्यादा परेशानी क्या है फिर संविधान से, लोकतंत्र से और तिरंगे से? 50 बरस तक फिर क्यों नहीं लहराया गया? फिर क्यों नहीं बताया जाता कि इस तिरंगे के डिज़ाइन में भी मुसलमान परिवार का हाथ है? उसी वर्ग को आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो गोया के तिरंगा यात्रा का अनोखा काम कर रहे हैं। एक दिन पहले विभाजन विभीषिका आप सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ के 20 करोड़ लोगों को क्या समझाना बताते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं आप? देश के दूसरे नंबर की कम्युनिटी को आप बार बार कदम कदम पे क्या महसूस कराना चाहते हैं जब मुजफ्फरनगर के होटलों पे आप ये कहलवा देते हैं कि नाम लिख दीजिए अपना नाम, ताकि कांवड़ियों को पता चले कि मुसलमान के हिंदू की दुकान है। ये क्या, कौन सा देश बनाने की बात कर रहे हैं? कौन से आप जो है एकजुटता की बात कर रहे हैं? इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से भी आप विभाजन का काम कर रहे हैं गोया के। तो दोस्तों बात यह है कि DK शिव कुमार का बड़ा हमला कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियल लोग हैं उन पर भी, आला कमान पर भी, और उन बताने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल आप नए देशभक्त आए। तो ये जो है ना, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये आप ये मत समझिए कि देश बड़ा सराबोर हो गया है देशभक्ति में, नहीं। ये अंदर विभाजन की कोशिशें चल रही हैं, बताना, जताना, समझाना, टीज करना, ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं हर एक यात्रा में कि देखिए हम जब से आए हैं, हम हिंदू लोग जो हैं किसी प्रकार से देश के असल मुहाफिज और दरोगा हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।